हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई से एक और कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है वो कंपनी एक मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्राइस रखी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या अट्रैक्टिव प्राइस दिख रही है या नहीं, और कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और आने वाले समय में इस आईपीओ में किस तरीके कैसी रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चला जा सकता है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सब वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्थ इस कंपनी की किस तरीके से कितनी दिख रही है, तो कंपनी की FY25 की डाटा है, 26 की डाटा यहाँ पे दिख रही है। एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले एसेट यहाँ पे 294 करोड़ के पास, 294-95 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 305 करोड़ के पास फिजिकल ईयर 26 में कंपनी की एसेट दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के एसेट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू पहले यहाँ पे 237 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 350 करोड़ के पास हुई। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की रेवेन्यू की बात करते हैं तो 47% की यहाँ पर ग्रोथ दिखी है। और कंपनी की प्रॉफिट टैक्स की बात करते हैं, पैट की, तो कंपनी के टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी बच रही है, तो पहले यहाँ पे 8.5 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 21-22 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बची। देन यहाँ पे कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं, 27 करोड़ की कंपनी की यहाँ पे इबिटा दिख रही थी, देन यहाँ पे 47 करोड़ की इबिटा। और कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 51 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 73 करोड़ के पास। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो 24.86% के पास, और अभी यहाँ पे 46.32% के पास दिख रही है। टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग टर्म्स में यहाँ पे कंपनी की बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। पहले 166 करोड़ के पास थी, अभी 178 करोड़ के पास यहाँ पर टोटल बोरिंग दिख रही है। बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की यहाँ पे बोरिंग डेट इक्विटी रेशियो में थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। आने वाले समय में इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स कितनी सब्सक्राइब होती है उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इस बात करें हम लोग तो यहाँ पे अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे 14 जुलाई से ओपन होने वाली है। 14 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी, 16 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आने वाली है। 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी आपको आने वाले समय में एलोकेट शेयर किए जाएंगे और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 105 पे रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 105 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। और इसी 105 रुपये कटर प्राइस पर अप्लाई करते समय इस कंपनी की इशू साइज़ को यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी स्मॉल इशू साइज़ वाली आईपीओ यहाँ पे दिख रही है। 126 करोड़ की टोटल इशू साइज़ ही दिख रहे हैं। और इस इशू साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो फिर पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी। टोटल इशू साइज़ की बात 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। अप्रॉक्स यहाँ पे कंपनी की बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इसका मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,910 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14,910 रुपये अमाउंट से रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 2,08,740 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 10,13,880 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिखती है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी की ओवरऑल बारे में बात करें तो 14 जुलाई से आईपीओ ओपन हो रही है। सेम डेट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे SBI AMC आईपीओ भी आपको 14 जुलाई को ही ओपन हो रही है। तो वैसे मार्केट कंडीशन किस तरीके से कैसी रहती है कल के डेट में, US ईरान की जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे 14 जुलाई, 15 जुलाई इन 2 डेट को कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग 16 जुलाई को इस आईपीओ में अप्लाई करनी है अवॉइड, उसके बारे में फाइनल डिसीजन आप लोगों को लेनी चाहिए। कंपनी की अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं तो अलॉटमेंट आप लोगों को इस आईपीओ में 17 जुलाई को मिलेगी। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 जुलाई को नहीं मिलने में पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। इस आईपीओ की भी कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करें, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 33.85% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 17.56% की। डेट इक्विटी यहाँ पे 2.3% की 35 की है, जो कि यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स है। 1 से ज़्यादा डेट इक्विटी यहाँ पे रेड फ्लैग मानी जाती है, इससे कि डेट इक्विटी 2 से ज़्यादा है, 1 से कम होनी चाहिए आने वाले समय में। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कुछ पैसे जो यूज़ कर रही है कंपनी यहाँ पे रेज करी, उसमें से 50 करोड़ पैसा कंपनी बोरिंग को कम करने के लिए यूज़ करेगी, जिसके कारण से 1 के आसपास कंपनी की यहाँ पे 1 से तभी भी ज़्यादा आपको डेट इक्विटी रहने वाली है। कंपनी की ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 29.44% की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.34% की, इबिटा मार्जिन
13.84% की, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.78% की दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो ईपीएस यहाँ पे कंपनी की आपको 8.28 ही है, प्राइस 12.68 की है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी कंपनी ने लिस्टिंग के लिए स्कोप छोड़ रखी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 90% के पास थी, अभी 62% के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी हम लोगों को दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी जो कि इस कंपनी की शुरुआत 2016 में की गई थी। कंपनी यहाँ पे अल्पाइन टैक्स यहाँ पे इंगेज है। किस तरह की प्रोसेसिंग की बात करें, फैब्रिक में कंपनी काम करती है। हाई क्वालिटी टेक्सटाइल की बात करते हैं, यह कंपनी आप लोगों को बनाती हुई दिख जाती है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस कंपनी के पास है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वेल इक्विप्ड इस कंपनी के स्पेशलाइज आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड रेंज की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स की बात करें, वहाँ पर इस कंपनी की फैसिलिटी दिखती है। कंपनी यहाँ पे 6000 मैट्रिक टन की बात करें अब कॉटन और ब्लेंडेड यार्न्स की बात करें, वो आप लोगों को कंपनी के पास इंस्टॉल कैपेसिटी दिख रही है। 112 हाई स्पीड लूम्स है। केबल्स की बात करें, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूसिंग करती हुई दिख जाती है। कंपनी ओवरऑल 5.4 यहाँ पे MW ग्राउंड माउंटेन सोलर प्लांट इस कंपनी की है, जो कि यहाँ पे 820 किलोवाट रूफ टॉप यहाँ पे सोलर सिस्टम आपको एक कंपनी की दिख रही है, जिससे कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी थोड़ी सी कम आती है, जिसके कारण से इस कंपनी की बैलेंस शीट की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इस कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख जाती है। कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे वेल पोजीशन यहाँ पे जो कि ग्रोइंग डिमांड्स इस कंपनी के सेक्टर में दिख रही है। और साथ साथ यहाँ पे कंपनी ऑटोमेटेड मशीनरीज कंपनी यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड लाइक टोयोटा की बात करते हैं वो कंपनी यूज़ करती हुई दिख जाती है। स्ट्रेटजिक की बात करें, इन्वेस्टमेंट अल्पाइन यहाँ पे देखा जाए तो आपको कोटवेव की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की दिख रही है। एक्सपीरियंस प्रमोटर से स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड दिख रही है, हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। लेकिन इस कंपनी की जो 2 पैरामीटर्स को देखते हैं तो उन 2 पैरामीटर्स पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट ओके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। और साथ साथ इस कंपनी की अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ₹2 के आसपास कारोबार करी, यानी कि 2% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में पहले दिन दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, और यदि आपके पास फंड्स SBI AMC आईपीओ से बच जाती है तो इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग पहले दिन दूसरे दिन को देखकर ही करनी चाहिए। अभी इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोग समझ पाए।